हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सही होंगे, ठीक होंगे, घर में सब स्वस्थ हैं और क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन का आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि स्टे होम, बी सेफ, है ना। तो खैर पता है आप लोग को कि आज हमारा दूसरा दिन है लेक्चर का। कल हमने जो भी किया था वो इंट्रोडक्शन था क्लास 11 के बायो के, और हर चैप्टर के बारे में मैंने ओवरव्यू बताया था कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन नीट में आते हैं, है ना। तो बेटा वो कंप्लीट हो गया था, और आज जो हम करेंगे ना वो क्लास 11 का जो यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो हम स्टार्ट करने के जा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट्स अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो जरूर देखिएगा। और एक बात, हाँ, कल जो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है आर्यंस बायोलॉजी के नाम से। एंड एक और भी बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि हम लोग टेलीग्राम पे भी आ गए हैं। तो टेलीग्राम पे हमारे ना बच्चे, सारे क्लास के बच्चे रहेंगे, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, जो हमसे पढ़ते वो भी, जो हमारा लेक्चर देखते वो भी, या फिर अगर आपके थ्रू कोई कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं जरूर। उसमें वो चैनल इससे बनाया गया बेटा कि अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी सिलेबस में, किसी भी चैप्टर से, चाहे वो हमने पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, आप कहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसमें एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो मैं करूं या फिर आपके सीनियर्स या फिर एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट वहां पे हैं, मेंबर हैं वहां पे, जो सॉल्व करके देंगे आपको। वो चैनल क्लास 8, 9, 10, 11, 12 एंड इवन द मेडिकल एस्पिरेंट के लिए भी है, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आज मैंने लिंक शेयर कर दिया है और उस लिंक का मैं टेलीग्राम पे बस आप आर्यंस बायोलॉजी 1210 अगर डालते हैं तो वो भी मिल जाएगा उस नाम से। अब बहुत अच्छा सा डीपी लगा कर रखा है मैंने, वहाँ देखिएगा। और तो हम आते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा समय को नहीं खर्च करते हुए। और सबसे पहली बात, आप हमें जान रहे हैं, माई सेल्फ आर्यन, और हमारे हैंड राइटिंग पे गौर नहीं कीजिएगा, है ना। जैसा लिखता हूँ कि बस आप लोग को समझ में आ जाए। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बतानी चाहिए आप लोग को कि जो भी लेक्चर में है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लेकिन कुछ बातें, कुछ टर्म्स हो सकता है कुछ मिस हो जाए, या कुछ किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के कुछ और भी वर्ड्स या फिर कुछ और भी लाइन मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है ना कि लेक्चर हमारा शॉर्ट होता है ना। और क्योंकि अगर मैं अगर लेक्चर 1 आवर का आपको दे दूँ तो आप भी नहीं देख पाओगे, आप भी बोर हो जाओगे, है ना। इवन मैं भी जब किसी लेक्चर देखता था तो मैं शॉर्ट वीडियो सेलेक्ट करता था, उसी की डिमांड भी होती है बच्चों, है ना। तो मैं वीडियो शॉर्ट करके उन्हीं बातों को पढ़ाता हूँ जितनी आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, जैसे कुछ क्वेश्चन बन जाए। लेकिन कंप्लीट नोट्स पाने के लिए, हमारा नोट्स पाने के लिए, कंप्लीटली नोट्स पाने के लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम पेज लाइक करना पड़ेगा, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं जो भी यहाँ पढ़ाऊंगा, जैसे कि आज मैं लिविंग वर्ल्ड का जो इंट्रो है वो खत्म करके दूंगा, तो उसका नोट्स इस ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप वहाँ पे आफ्टरनून, शाम तक में आपको मिल जाएगा आज, है ना। तो घबराइएगा नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। द लिविंग वर्ल्ड हमारा पहला चैप्टर है। इसमें बेटा पढ़ना है ना कि लिविंग थिंग क्या है। अगर हम डिफाइन करें ना कि, तो कहता है कि लिविंग थिंग में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि नॉन लिविंग से उसको ना डिस्टिंग्विश कर सकता है। एक ऐसी यूनिक फीचर्स होता है बेटा, है ना, जो कि उसको नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कर सकता है ना। ऐसी खास बात होती है लिविंग में। आप भी लिविंग, हम भी लिविंग है, बट ये फोन, ये बोर्ड, ये पंखा, ये ग्लास नॉन लिविंग बेटा, उसमें वो फीचर्स नहीं जो हम और आप में है। आते हैं, हमने लिखा है यहाँ बेटा, देखो, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सम यूनिक features that distinguish them from non-living। कहता है कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, जो कि उसको नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करके देता है। हमने लिखा है कुछ बेसिक फीचर्स हैं लिविंग बीइंग के, सच एज नंबर फर्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ समझते हैं, ग्रोथ हम छोटे से बड़े हो गए, एक प्लांट छोटा से बड़ा हो जाता है ना, वो ग्रोथ होता है। अभी तक तो आप ये पढ़ के आए होंगे कि ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन आप देखना, मैंने डेफिनेशन के बाद एक चीज लिखा है यहाँ पे, बहुत डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं अभी आपको। ये देखो क्या इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने यहाँ पे कि ग्रोथ इज नॉट अ ट्रू डिफाइनिंग फीचर। कुछ बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, बेसिकली घूमेगा, क्या लिखिए सर, ग्रोथ ट्रू डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग है और नहीं भी है, कैसे मैं बताऊंगा। उससे पहले डेफिनेशन देखता हूँ। कहता है कि इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी साइज। ग्रोथ का मतलब
दोबारा पुनः नहीं हो सकता, इररिवर्सिबल इंक्रीज है। अगर हम छोटे से बड़े होंगे क्या फिर छोटे होंगे? ऊपर से काट दो किसी को, क्या हो जाएगा छोटा? हाँ, तो खैर, तो इट इज इररिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी साइज। आगे लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रोथ अकर इन लिविंग बॉडी बाय सेल डिवीजन। आप क्लास 11th नहीं पढ़ोगे, है ना? 11th नहीं पढ़ोगे सेल डिवीजन, एक चैप्टर मैंने कल बताया था आपको, है ना? सेल डिवीजन क्या है आगे डिस्कस करूंगा, क्लास 9 क्लास 10 में आपने देखा होगा, थोड़ा सा इसका। तो सेल डिवीजन का मोटो होता है बेटा कि सेल का नंबर बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना, ठीक है? तो सेल डिवीजन होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गन बड़ा होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ कर आए हैं। अगर हम आपसे बड़े हैं, अगर कुछ बच्चा छोटा है ना, कुछ होंगे ग्रुप में, क्लास 11 ग्रुप में है, जैसे देवांश, आई थिंक यू आर लिसनिंग योर नेम, देवांश बीपीएस का था और वो हाइट बहुत छोटा था ना, बताओ। तो देवांश 10th में था, उसी के बैच का देखो अमित राज कितना बड़ा है, अमित आनंद था, अमित आनंद हाँ कितना बड़ा है, तो लेकिन 10th से पढ़ता है। तो क्या देवांश में के जो बॉडी में जो सेल है क्या साइज छोटा है उसका? क्या नहीं, उसका साइज नहीं बेटा, उसमें सेल नंबर कम है। अगर हम आपसे बड़े हैं तो हमें सेल नंबर ज्यादा है आपसे, आप इसलिए हम हाइट में बड़े हैं। एक हाथी बहुत बड़ा होता है चींटी के कंपैरिजन बेटा, उसमें सेल नंबर है अधिक, इसलिए वो हाथी बड़ा है, ठीक है? तो कहता है, और सेल नंबर कैसे बढ़ता है? सेल डिवीजन से बढ़ता है ना? सेल डिवीजन होगा सेल डिवीजन का मोटो है कि 1 से 2 बनना। एक से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना? सेल डिवीजन का मोटो होता है सेल का नंबर बढ़ना, है ना? तो सेल का नंबर बढ़ेगा तो जो ऑर्गन है वो छोटा से बड़ा होगा, ठीक है? वही सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ अकर इन लिविंग बॉडी बाय सेल डिवीजन इन सिंगल सेल एनिमल। अगर कोई सिंगल सेल एनिमल है, जैसे अमीबा सिंगल सेल एनिमल है, सेल डिवीजन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। देखो ये वर्ड बेटा, ये वर्ड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है ना? बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में इट इज एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या? जैसे अमीबा है, ये देखो, अब बता दूं, मेरे जैसा अमीबा का डायग्राम सुंदर को नहीं बना सकता, अब यकीन मान है। तो ये अमीबा का डायग्राम है, ये अमीबा का डायग्राम है। तो अमीबा जब सेल डिवीजन करता है बेटा, तो यह 1 से 2 बन जाते हैं, है ना? यह 1 से 2 बन जाएगा, ये 1 से 2 बन जाएगा, ठीक है? यह 1 से 2 बन जाते हैं। तो जब अमीबा 1 से 2 बन गया, और अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है, हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो अमीबा 1 से 2 तो बन गया, लेकिन इसमें सेल डिवीजन हुआ बेटा, 1 से 2 सेल हो गया, लेकिन इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी तो है, इसे लिखा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव इवेंट का मतलब है म्यूचुअली रिप्रोडक्शन भी करता है, सेल नंबर भी बढ़ता है। सिंगल सेल, एक ही सेल, लेकिन परफॉर्म करता है हर लिविंग फीचर्स, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो सब कुछ ही परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म हो गया और सेल डिवीजन हो गया, 1 से 2 सेल बन गया, लेकिन तो अमीबा भी तो आ गया। इससे हम कहते हैं कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ये टॉपिक क्लियर? लिखा कि बट इन मल्टी सेल एनिमल इट इज एक्सक्लूसिव इवेंट, लेकिन हम लोग में, आप लोग में ना एक्सक्लूसिव इवेंट होगा बेटा। कैसे? तो देखो, एक्सक्लूसिव इवेंट इसलिए होता है बेटा कि हमें सेल डिवीजन होगा, हमारा सेल का नंबर बढ़ा तो हम छोटे से बड़े, पर रिप्रोडक्शन हुआ क्या? हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, ठीक है? और सेल डिवीजन नंबर, सेल डिवीजन का प्रोसेस अलग है, ठीक है? इसे हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट है। आगे लिखा हूं, ग्रोथ इज नॉट अ ट्रू डिफाइनिंग फीचर। मैंने बोला था, अभी डिफाइन करूंगा यहाँ पे, ग्रोथ कैसे ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है उस बात पे। हमने लिखा है कि ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स। ग्रोथ जो है 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक बॉडी के आउटर सरफेस पे, इंट्रिंसिक बॉडी के अंदर सरफेस पे। हम बात करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे बेटा, है ना? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर हम बात करें बेटा जब, तो बताना आप, हमारा ये बॉडी है, ठीक है? बॉडी हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में बाहर से हम कुछ लगा दिए, ऐसे कुछ लगा दिए, एक नया सा एक स्ट्रक्चर बना करके हाथ की तरफ ऊपर लगा दिए, तो बताना क्या हमें ग्रोथ हो गया? हम तो ग्रोथ, बॉडी में तो ग्रोथ हुआ, बट वो जो आया तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, वो तो कोई ला के लगाया है बेटा इसमें, है ना? तो वो क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो हुआ, पर लिविंग बीइंग के कारण, सेल डिवीजन के कारण तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने लिखा है ग्रोथ अगर ड्यू टू सेल डिवीजन, तो हम लिविंग है, सेल डिवीजन कर आया क्या?
हम बांस का बत्ती लगा दिए, हम लोहे का एक रॉड लगा दिए, एक आयरन का हम एक हैंड लगा दिए यहाँ पे, मतलब कि इसकी तरह ही बगल में और जोड़ दिए, क्या लगता है आपको? से इल्यूजन हुआ क्या? नहीं। पहाड़, माउंटेन, ऐसे तो पढ़े हम ज्योग्राफी में कि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है तो जाकर के बनता है हमारा माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर पत्थर आकर के जमा होते गया एक जगह होते गया, बालू, सैंड, रॉक आके जमा होते गया तो टीला बन जाता है। तो पहाड़ तो क्या कोई पहाड़ है एक बार में सब बन गया है? नहीं, उसमें डिपोजिशन हुआ मटेरियल का, बाहर से आके सरफेस एक्सटर्नल पार्टिकल ऐड होते गया, डिपोजिट होते गया तो जाके पहाड़ बना। तो क्या पहाड़ लिविंग है? नॉन लिविंग है ना। इसे कहा जाता है ग्रोथ इज नॉट अ ट्रू डिफाइंड फीचर, है ना। लेकिन जब वही हम बात करेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो हम लोग में आप लोग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, तो वी आर इज नॉट ट्रू डिफाइनिंग। डिफाइनिंग तो है बट ट्रू डिफाइनिंग नहीं है। लिखा है कि मेनली शोन बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय डिपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन इट्स एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे कोई भी सब्सटेंस आकर के ऐड हो गया तो वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एग्जांपल माउंटेन का फॉर्मेशन, है ना। सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट अ ट्रू डिफाइनिंग फीचर। फिर कहता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंक्रीज बॉडी साइज, हमारा बॉडी साइज बढ़ता है, छोटे से बड़े हो गए, मोटा हो गए हम ड्यू टू सेल डिवीजन, सो इट इज ट्रू डिफाइनिंग फीचर, ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड टू एडल्ट, ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट टू बिग प्लांट, आयोजन में ये हमारा ग्रोथ का बेटा होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये तो हमारा ग्रोथ होगा, सब कुछ देख लीजिए। ये जो आज का जो लेक्चर बेटा डे सेकंड है, ये डे सेकंड, डे टू है ना, ये डे 2 है और फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड, पहला ग्रोथ हो गया, सेकंड में हम आएंगे कहां? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में आएंगे कॉस्ट। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा। दो हमने एक देख लिया पूरे अच्छे तरीके से ग्रोथ के बारे में। दूसरा पॉइंट बेटा रिप्रोडक्शन की कहा जाता है, बच्चे डिफाइन करते हैं ना आप लोग, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। अब मैं कॉन्सेप्ट गलत करता हूं बेटा, क्योंकि देखो मैंने एक लाइन लिख लिया है, इट इज आल्सो नॉट ट्रू डिफाइनिंग फीचर। फिर बच्चा कहा दे ये क्या बोल रही है सर, रिप्रोडक्शन नॉट ट्रू डिफाइनिंग फीचर? यस। एग्जांपल म्यूल, म्यूल नाम सुना है, जिसको बोलते हैं खच्चर। हाँ एनिमल है बेटा, लोग आप लोग अब्यूज के टर्म में इसको यूज करते हैं, खच्चर, खच्चर एनिमल है, ठीक है। इसीलिए आपको किसी को म्यूल बोलता है, खच्चर बोलता है, बुरा नहीं मानना, वो एनिमल नाम बोल रहा है, ठीक है। तो म्यूल एक हमारा एनिमल है बेटा जो स्टेराइल होता है। ये हॉर्स एंड डोंकी के क्रॉसिंग से बनता है। बोथ आर द डिफरेंट स्पीशीज बट क्रॉस करके म्यूल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन म्यूल स्टेराइल होता है, ठीक है। हम लिखा म्यूल। वर्कर भी, हनी बी में पढ़ा है 9th वगैरह में भी पहले भी, कि वर्कर हनी बी जो होते हैं तो बी के जो हीब होते हैं, हीब बेटा, तो हिब में इसको हाइव बोलते हैं आप लोग। तो उसमें बेटा क्या करते हैं, 3 तरह का कास्ट होता है, एक क्वीन, एक ड्रोन, एक वर्कर। तो वर्कर भी जो है बेटा स्टेराइल होता है, इसलिए जो सब काम कर देंगे, जैसे नाम पड़ा वर्कर, तू काम करेगा, अंदर रहेगा तो काम करेगा, तू क्या काम, घर का क्लीनिंग एजेंट का काम, साफ सफाई, ये वो सब वर्कर भी करता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, आपने सुना होगा कोई ऐसे मेल एंड फीमेल है, इंसान में बात कर रहा हूँ मैं, जो कि अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। देखा होगा आपने कि बांझ रह गया, वो नहीं बांझ कहते हैं हम लोग, स्टेराइल, तो वही है इनफर्टाइल कपल। चाहे उसको कोई बीमारी हो, या उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो, या क्या कहते हैं गैमेट्स नहीं बन रहे हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कोई बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, तो अपने बच्चे को तो प्रोड्यूस नहीं कर पाए ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, डिफाइन नहीं किया मैंने यहाँ पे। क्या बोलता है रिप्रोडक्शन का मतलब, कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट या एनिमल, अपने बच्चे को जन्म देंगे तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो कहते हो क्या कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गन को डिफाइन करता है? नहीं बेटा। अगर हम या हम ही मान लो, अगर हम बड़े होकर क्या पता, या कोई भी इंसान अगर अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाया तो क्या होगा, वो इनफर्टाइल रह गया, बच्चे को नहीं दिया, रिप्रोडक्शन नहीं किए, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग है। इससे हम लोग कहते हैं इट इज नॉट ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स। ओके, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 10 दोनों पर है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल प्रोडक्शन एक ही पेरेंट से इवॉल्व होते हैं। फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, सब आपने देखा बचपन में क्लास में, फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजन। क्वेश्चन है वो पूछा गया, ऐसे मैं ये डिस्कस कर रही हूं, बताना कैसे बच्चा लगा बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया ऐसे इसके। तो फ्रेगमेंटेशन, रीजन सब का डेफिनेशन दिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, ईस्ट, स्पैरो वगैरह, प्लेनेरिया, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय ह्यूमन, प्लांट, डॉग, कैट, एनिमल, जो भी बहुत सारे किसी है कि नहीं, ये से ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पेरेंट्स से इन्वॉल्व है कि नहीं, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ना, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म बेटा,
मेटाबॉलिज्म इज अ ट्रू डिफाइनिंग फीचर। ये हमने लिखा है यहाँ पे कि मेटाबॉलिज्म इज ट्रू डिफाइनिंग फीचर बेटा, है ना। ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर इनसाइड द लिविंग बॉडी, जो भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में अगर होते हैं, है ना, जो भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में अगर होते हैं वह मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और अगर लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म होगा, अगर नॉन लिविंग है, ये मार्कर नॉन लिविंग है, इससे मेटाबॉलिज्म कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म को ट्रू डिफाइनिंग फीचर। दो टाइप के होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हम एग्जांपल उठाएंगे फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म डाइजेशन भूल जाओगे। एक ट्रिक देता हूं, ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए के बाद कौन सा लेटर बेटा, बी, है ना। बी फॉर बिल्डिंग इन नेचर, यानी कुछ बनेगा, बिल्डिंग निर्माण होता है ना, तो बिल्डिंग इन नेचर कुछ बना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज, फूड बनता है बेटा। तो ये देखो फोटोसिंथेसिस मैंने लिखा है यहाँ पर। कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, सी के बाद कौन सा लेटर आता है, डी, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, इसका मतलब विनाश। एग्जांपल लिखा डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, इतना बड़ा खाते हो रसगुल्ला, सब डाइजेस्ट अंदर में, तो क्या हुआ, टूट गया, विनाश हो गया, तो वही है कैटाबॉलिज्म, ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स। नंबर 4 कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आल्सो ट्रू डिफाइनिंग फीचर, ये भी डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग में। अगर हम लिविंग हैं, आप लिविंग हैं, तो आपको कॉन्शियसनेस, आपको अवेयरनेस आएगी, मतलब अवेयरनेस ना, मतलब जागरूकता। अगर हम अभी हम आपको ऐसे फाइट मारे, आप आंख बंद कर लो, 3D में कभी देखना, अगर आगे चल के मौका मिला तो वीडियो भी 3D में शूट किया जाएगा। देखो अभी बहुत सारा मूवी आया था, एवेंजर का देखा ही आपने, एंड गेम वगैरह, है कि नहीं, वॉर भी 3D में आया था वो, है कि नहीं। तो ऐसे मारो तो लगेगा सामने से गुजरा, तो आप आंख बंद कर लेते हैं, करते हैं, क्लास में बैठे रहते हो, टीचर आकर के पेड़ ऐसे करते हैं, आप आंख बंद करते हैं। ये क्या है, कॉन्शियसनेस है बेटा। क्या लिविंग बीइंग ये है, ये बोर्ड है, इसको ऐसे करेंगे, ये हिलेगा अपनी जगह से, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस है ही नहीं, ये नॉन लिविंग है बेटा। पर आप लिविंग है, इसलिए आपने कोई आपको आवाज देता है, कोई आपको आवाज दिया, अगर हमको आवाज देगा, अरे सर हम इधर छोड़ दे, फोकस किए ना, उधर देख लेंगे, हाँ हाँ आ रहा है, मेरा फोन बच जाएगा अभी, इसका फोन देखना पड़ेगा। ये कॉन्शियसनेस है, साउंड आई तो हम सो की अपना अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस सो की ना। तो ये लिविंग बीइंग परफॉर्म करता है बेटा, नॉन लिविंग परफॉर्म नहीं करता। हम लिखा है आल्सो ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन है ना, जो कि हम आज किए हैं कॉन्शियसनेस वगैरह में। तो कहता है कि इसमें कि जितना भी मैंने एक बात बताया आपको, ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आप एक पार्ट पूरा एनसीईआरटी 2 पेज भर सकते हैं आसानी से, है ना, जहां तक मैंने आज बता दिया आपको। तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में अपलोड करेंगे, यानी कि जो नया टॉपिक होगा हमारा डे 3 में बायोडाइवर्सिटी। अब से हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होगा, तो वो आपको जो है समझना होगा अच्छे से। तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी खरीदो, लॉकडाउन है लेकिन मार्केट खुल चुका है, आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, एनसीईआरटी मंगवाइए, घर बैठ कर पढ़िए और हमारा वीडियो देखिए। फिर जब हम आपको मिलेंगे नोट्स के साथ में, लाइव लेक्चर मिलेंगे कुछ बच्चों के साथ में, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका लाइव लेक्चर, अभी कुछ देर में लाइव लेक्चर स्टार्ट होगा 11:30 बजे से, है ना। तो डेली टाइम वही है 11:30 का। तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और हम क्विज वगैरह में भी आएंगे धीरे धीरे करके, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, सब कर ही दीजिएगा। आप लोग पता है बहुत ईमानदार है, बहुत मानते हैं हमें आप लोग, है ना, जरूर कीजिएगा। और कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने देखा था YouTube पे, तो उसमें एक हमारे फ्रेंड हैं कोई जिन्होंने कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम लेना, सर मेरा नाम लेना एक बार। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, अगर देख रहे होंगे, आज सेकंड डे भाई तेरा नाम ले रहा हूं मैं, है ना। आशुतोष झा, he is my friend, when we meet in the college in graduation, during the graduation he helped me, he cooperated me very well, क्योंकि मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा था, टाइम नहीं रहता था ना मेरे पास, तो इसलिए क्या कहते हैं, टाइम नहीं था, तो वो नोट्स प्रिपेयर करता था, देता था, आर्यन जी लीजिए इसको पढ़िए। साथ में एक फ्रेंड और है अश्विनी, ये दोनों बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, है ना, ग्रेजुएशन में मिले थे उनसे, और अभी अच्छे फ्रेंड का कमेंट था मैंने, इसलिए उनका नाम लिया। तो आशुतोष आपका नाम ले रहा हूँ, तो उसमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और बाकी कॉन्सेप्ट का सही है, थोड़ा हैंडराइटिंग पे
गौर नहीं कीजिएगा तो पढ़ाऊंगा और अच्छे से क्लास में आप पढ़ें हमसे इस वजह से, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे इन होम, है ना, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू। ओके, आप बाकी नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं।